हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी आजकल तो बहुत कुछ कर रही हैं भाई। ये चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी सब कुछ ऐसे कर रही हैं। अब लोगों का कहना है, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे उनकी वीडियो में, कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से। तो भाई ऐसा नहीं है, कोई सामान कोई खरीद रहा है तो क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे। काम कर रही हैं इतना, और यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है तो आ रहा होगा। और वैसे भी अभी फिर से उनको काम मिलने वाला है, तो हो सकता है एडवांस में ले लिया हो, क्योंकि भाई जो ज़रूरत का सामान है वही तो ले रही हैं। अब मैंने एक जगह सुना कि भाई वो कह रही हैं कि सिलाई मशीन भी ले लिया, बैग भी मंगा लिया और साइकिल भी मंगा ली, पर दरवाज़ा नहीं लगवाया। तो हो सकता है सच में उन्हें गिफ्ट ही मिला हो, सच में गिफ्ट मिला हो, जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई नाम बताने के लिए मना किया है और गिफ्ट मिला है हमें। तो हो सकता है ना गिफ्ट मिला हो। अब अपने पैसे से ये दरवाज़ा लगवाने जा रही हैं, मशीन अपने पैसे से ही खरीदी है। और दूसरी चीज़, भाई इनका बेड टूट गया है तो बेड देखने भी गई थी, लेकिन बेड अभी लिया नहीं है, शायद देख करके आई हैं। लेकिन दरवाज़ा लगना ज़रूरी है, तो भाई दरवाजे की नाप लेने के लिए भी आज जो मिस्त्री आया था, नाप वाप ले गया है, तो फाइनली अब घर में दरवाज़ा भी लग जाएगा। और आज बसंती जी को याद आया जब कल इन्होंने देखा कि लकी और लाला जी जाला वगैरह साफ कर रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि क्यों ना मैं भी साफ कर लूँ। तो उन्होंने भी आज भाई सफाई अभियान चालू किया और कहा कि शिवरात्रि आ रही है और साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने भी अपने घर की साफ सफाई की। भाई कहने वाली बात यह है कि लोग कहेंगे कि देख करके शुरू किया, पर ऐसा नहीं है। देखो, समय नहीं मिलता है किसी को काम करने का, क्योंकि जो इंसान खेतों में काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है और कुकिंग का भी काम कर रहा है, तो भाई उसके पास टाइम कहाँ से मिलेगा कि साफ सफाई इतना कर ले। नॉर्मली आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखते हो कि उनके घर में मेड होती है, ठीक है। तो वो लोग भी, अब जैसे कि जगत भैया और जगत दीदी वाला मैटर है, उसमें देखो उनके घर में कपड़े कितने बिखरे हुए रहते हैं, घर कितना मैसी होता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, दिन भर व्लॉगिंग चलता है। तो भाई जो लोग व्लॉगिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं, भाई काम के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और लोग एडजस्ट भी करते हैं, घर के लोग, क्यों? क्योंकि भाई उससे चार पैसे आ रहे हैं, इसीलिए घर के लोग ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं हैं। भले ही पड़ोसी बोलते होंगे, क्योंकि जैसे कि नीतू मेहना जी हैं, उनके पड़ोसियों ने बहुत कुछ बोला था, बेचारी वो रो भी रही थी एक वीडियो में कि भाई मैं सारा काम करती हूँ घर का, लेकिन फिर भी पड़ोसी बोलते हैं कि ये घर का काम करती नहीं, पूरा दिन वीडियो बनाती रहती है। तो ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं, किसको अच्छा लगता है कि मेरा घर गंदा रहे। दूसरी बात कि भाई ये अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। भाई गोलू भी एग्जाम देकर आ गया है वापस, और गोलू के आते ही गोल्डी बहुत खुश हुई कि भैया आ गया, अब सब कुछ हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और भैया आते ही काम में लग गया। भाई कुछ खाद वाद लाना था तो वो चला गया मार्केट, और उसके बाद से सारे काम होने लगे। तो कहते हैं ना कि एक बेटा या पति हो, अब पति तो उनका है नहीं, तो एक बेटा ही सहारा है, जिसके सहारे बसंती जी बहुत काम कर सकती हैं। तो बेटा भले ही अभी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो अपने आप सब कुछ होने लगता है। तो वैसे ही उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है वो, और सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश भी करता है कि घर की ज़रूरतें भी पूरी कर लें और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। मतलब कि होशियार बच्चे हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि गांव के बच्चे हैं तो गंवार होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैनर्स भी है और अच्छे से काम करते हैं, और उनके बाबूजी भी, वो भी खुश रहते हैं बच्चों से। अब भले ही बैक कमरा जो भी हो वो तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन कैमरे में जो दिखता है उस हिसाब से वो अच्छे ही दिखते हैं। पर भाई दूसरी तरफ उनकी जेठानी जी तो कुछ बताती ही नहीं है। अपना किचन साफ कर रही हैं, मतलब कि आज लिपाई उपाई कर दिया है, उन्हें लिपाई पुताई की है और उसको साफ कर रही थी। चूल्हा टूट गया उसकी, बता रही थी वो बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, और लिपाई दिखा रही थी लोगों को। भाई लिपाई करना सबको आता है, जो गाँव में रहते हैं उनको आता होगा, सबको आता है। अब शहर में तो हम लिपने नहीं लगेंगे भाई, टाइल्स के ऊपर या पत्थर के ऊपर हम लिपाई करने लगेंगे, तो भाई सबको पता है। तो आप जिस तरह से लीप रही हैं वो चीज़ें आप दिखा रही हो, और गंदगी साफ कर रही हो वो दिखा रही हो, पर
आप वो नहीं बता रही हो जो जनता जानना चाहती है कि आपकी बहू कहाँ है भाई। ललित वहीं पड़ा है, क्यों पड़ा है, वो क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन सभी लोग कमेंट में पूछते हैं। माना कि आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल सच्चे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पूछते हैं भाई रवीना को बुला लो यहाँ पर, अच्छा लगेगा, पर क्यों। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे भी एक टाइम पर मैं आपको बहुत पसंद करती थी और बहुत अच्छा लगता था आपके वीडियो देखना, लेकिन फुल फैमिली रहो ना तो अच्छा लगता है। अब आप उसे अवॉइड कर रही हैं, अब अवॉइड कर रही हैं, लोग तो कुछ भी फिर बातें बनाएंगे, जब आप कुछ बोलोगी नहीं तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे। अब तो आप एक दिन बैठ करके ना एक Q&A कर लो, जिसमें लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर बताइएगा, क्योंकि आप लोग लेकिन फिर ऐसा ही करोगे, क्वेश्चन भी अपने हिसाब के ले लोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा कि भाई रवीना क्यों नहीं आ रही है। अगर वो नहीं आ रही है तो ललित क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये बात ललित ने कई बार बताई है। और जहाँ पर रवीना रह रही है वहाँ भी कुछ केसेस का चक्कर चल रहा है, गाड़ी वाड़ी का पता नहीं, जो भी है, मैंने उनके ब्लॉग ज़्यादा नहीं देखे हैं, बस एक दिन देखा था मैंने, तो परेशान वो भी है शायद। तो जो भी रीज़न है तो आप लोग बताइए और अच्छे से बताइए, ताकि जनता संतुष्ट हो जाए कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप लोग अपना डेली रूटीन लेकर आ रहे हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टोंट मारना बंद कर दो। आज फिर एक वीडियो में इन्होंने टोंट मारा कि जलने वाले जलते रहेंगे, जब खेत में ये सब्जियां तोड़ने गई थी। तो भाई कौन जलता है? अब देखो हम लोग तो जलते नहीं हैं, जो जलता है तो या तो उसके सामने बात करो आप हम लोगों को क्यों सुना रही हो? वो लोग तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोलते, आप ही बोलती हो। पिछले वीडियो में भी आपने बोला, आज भी बोला आपने कि जलने वाले जलते रहेंगे, वो एक शायरी सी सुनाई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उसका मतलब कुछ ऐसा ही था। तो भाई ये सारी चीज़ें करके क्या ही हासिल हो जाएगा, तो आप लोग नॉर्मल वीडियो लाइए, अच्छे वीडियो लाइए, हमें बहुत अच्छा लगता है नॉर्मल जो आप वीडियो बनाती हो। फिलहाल तो अंजलि की और ललित की तबीयत ठीक नहीं है और वो लोग बीमार हैं बहुत, तो गांव का माहौल, ऊपर से काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, शायद इस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि शहर के बच्चे जब गांव में रहते हैं तो मौसम भी परिवर्तित होता है और वहाँ का यहाँ का मौसम अलग ही है, तो भाई ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी तरफ बसंती जी बहुत अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज कर रही हैं किचन, और ये डलिया वाला काम अगर इन्होंने शुरू कर दिया ना बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये डलिया गांव में तो बिकती ही बिकती हैं भाई, शहरों में भी बिकती हैं। जैसे कि किसी फंक्शन में टोकरी में फल आते हैं, ये सारी चीज़ें, वो जो टोकरी दिखा रही थी वो उस टाइप की टोकरी ही चलती हैं। तो अगर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो ये भी अच्छा है भाई। हम तो यही सलाह देंगे कि आप जो काम अच्छे से कर सकती हो वो काम करो, भगवान आपके साथ रहेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो सच्चे मन से काम शुरू करते हैं, भोले बाबा आपके घर के ठीक सामने ही हैं, भोले बाबा का नाम लेकर के कोई भी काम शुरू करिए, आपका जरूर सफल होगा। मैं सबके लिए बस यही बोलूँगी कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और एंजॉय करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी फैलने ना दें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट करो और शेयर कर दो। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।